नमस्ते। मनुष्य की क्रिया, मनुष्य की सोच एक सीधी रेखा में होती है, लीनियर होती है। ये कॉज है, वो इफेक्ट है, और वो केवल एक ही दिशा में देख पाता है। उसकी आंखें सामने होती हैं, किंतु भगवान की आंखें सर्वत्र होती हैं और एक्चुअली फिजिकली भी होती है। सीमा के बारे में माँ ने एक बार चंपकलाल जी को कहा कि आई कैन सी ऑल अराउंड, आई कैन सी एवरीवेयर, चारों तरफ, आई हैव आइज एट माई बैक। और ये इतना सच है कि भगवान एक ही कार्य से कई सारे कार्य साधते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो अंधकार के अंदर से प्रकाश के बीज निकाल लेते हैं। ये भगवान के कर्म की, ईश्वर के कार्य की ये शैली है। हम लोग देखते हैं कि आश्रम के इतिहास में श्री मां श्री अरविंद के कार्य में भी इसी प्रकार का कुछ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पूरा विश्व उस विभीषिका में झुलस रहा है, और हम ये कहें कि सागर मंथन के समय जो कालकूट विष निकलता है वो विष निकल रहा है, तो जैसे जब विष निकलता है तो त्राही माम करते हुए सब लोग इधर उधर भागते हैं, देवता गण असुर सभी लोग। उसी प्रकार से उस समय 1940-41 के करीब कुछ डिवोटीज, खासकर कलकत्ता, क्योंकि जापान की बॉम्बिंग के क्षेत्र में था, बहुत करीब था, तो वे लोग पौंडीचेरी आते हैं श्री मां की शरण में। और श्री मां की शरण में अगर कोई आएगा तो माँ बताती हैं कि मुझे तो शरण देनी ही है, और वो यहाँ के रहने लगते हैं एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा चक्र में आने के लिए। उस समय बहुत ही अगर धन को देखें तो बड़ी कठिन परिस्थिति चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध था, हर प्रकार की तंगी थी, और एक समय था जब डाइनिंग रूम में अब तो मिक्स्ड वेजिटेबल ये सब दालमा बनता है, लेकिन उस समय अगर कभी दाल के अंदर कोई एक आध सब्जी फ्लोट करती हुई दिख जाती थी तो साधक कहते थे वाह आज तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वरना ज़्यादातर पानी जैसी दाल, क्योंकि वो बहुत कठिन समय था। चंपकलाल जी उस समय पहले भी वो अपनी साबुन को उपयोग करते थे, तो उसकी बट्टियाँ छोटी छोटी जो लास्ट में बच जाती है उसको संभाल के रखते थे। और जब ये समस्या आई द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उन्होंने वो साबुन की बट्टियाँ उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, तो उसके साबुन बन जाते थे मिल करके, वो लेकर के आए। छोटे छोटे पेपर के रैपर्स सब कुछ वो संभाल करके रखते थे और वो सब लेके आए। श्री मां ने स्वयं, क्योंकि जब लोग आए तो ये उन्होंने नहीं कहा कि अब मुझे कुछ धन चाहिए या तुम लोग आए हो यहाँ रहोगे तो कुछ रेंट दो, किराया दो, ये सब विचार श्री मां के उसमें पैसे नहीं आते हैं कंसिडरेशन में, सत्य आता है, धर्म आता है। तो उन्होंने माँ ने अपनी साड़ियाँ बेची हैं ताकि आश्रम को चला सकें। और बड़े सुंदर सुंदर उसमें संस्मरण भी हैं कि जब श्री मां की साड़ियों की सेल की बात आई तो द्युमन भाई ने इसकी चर्चा नवजात जी से की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ और पैसे दे देता हूँ। और उन्होंने पैसे भी दिए, साथ में साड़ियाँ भी वापस की, क्योंकि श्री माँ को इसकी आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने ये किसी डिसाइपल को नहीं कहा कि मुझे इस समय धन की आवश्यकता है, मुझे वो चाहिए। इसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ था सुप्रीम के ऊपर, और वे कार्य कर रही थी। एक समय जब धन की बहुत आवश्यकता हुई, वो कालांतर में बाद में, तो गणेश जी उनके सामने आते हैं और माँ उनसे कहती हैं कि मुझे धन की आवश्यकता है, क्या तुम धन ला सकते हो? तो माँ कहती है, उन्होंने कहा हाँ, और 10 वर्ष तक धन आता रहा। ऑलोविल का भी प्रोजेक्ट था, ये सब था, और 10 वर्ष तक धन आता रहा, और उसके बाद धन नहीं आता था। तो श्री माँ ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, धन अचानक आना क्यों बंद हो गया? तो गणेश जी उनको बताते हैं कि मेरा अधिकार क्षेत्र भारतवर्ष तक है। यानी फेथ और एक इंटरचेंज जो गॉड्स का होता है, एक समय था जब पूरे विश्व में होता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया, जो एक इंटरचेंज होता था देवताओं के बीच और मनुष्यों के बीच, लेकिन भारतवर्ष में वो अभी भी विद्यमान है। खैर वे आए तो उनके साथ बच्चे आए। अब जब बच्चे आए तो पूरे आश्रम का जीवन बदलने लगा। बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे साधना की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वरना 1940 के पहले इतना स्ट्रिक्ट था कि यदि हस्बैंड वाइफ भी आते थे, कुछ थे जैसे पुरानी जी और उनकी वाइफ आई, अमल किरण आए उनकी वाइफ आई, तो लेकिन वो पति पत्नी के रूप में नहीं, अगर उनकी इंडिपेंडेंट ये एस्पिरेशन है, कॉलिंग है, तब वो आके रह सकते थे। और उसमें भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना था कि
तुम लोग यहाँ एक पारिवारिक जीवन और संसार को चलाने के लिए नहीं आए हो कि फैमिली लाइफ और बच्चे, ये सिस्टम नहीं था। अगर आते भी थे तो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के रूप में। यानी ये अलाउड नहीं था कि वाइफ इसलिए आ जाए कि भाई मेरे पति भी आ रहे हैं तो मैं आना चाहती हूँ किसी भी कारण से। तो माँ स्पष्ट रूप से आश्रम में ना कर दिया जाता था, और ये कृपा होती थी क्योंकि अगर कोई तैयार नहीं है और इस प्रचंड ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाएगा, उस प्रकार की तपस्या के क्षेत्र में, तो उसके जीवन की जो नॉर्मल एक डेवलपमेंट है, विकास की गति है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। और यदि कॉल है तो वो बात अलग है। किंतु उस समय अचानक परिवार, और परिवार केवल हस्बैंड वाइफ नहीं, बच्चे ये सब आए। जब बच्चे आए तो नए प्रकार का जीवन शुरू होना था। बच्चे खेलते थे, जगह जगह खेलते थे। अभी तो आश्रम के कोर्टयार्ड में बोला जाता है शांति शांति। उस समय बच्चे जब आते थे तो वहाँ हर प्रकार का हुड़दंग भी करते थे, वो खेलते रहते थे। और जो अभी समाधि स्थल है, उस समय तो समाधि स्थल था नहीं 1940 में, लेकिन वो स्थान था, चबूतरा था, जिसके ऊपर माँ ने फ्लावर पॉट्स रखे थे, सर्विस ट्री लगाया हुआ था। तो एक बार एक बच्चा छलांग लगाते हुए उस एरिया को, वो गिर भी पड़ा। कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत चोट आई। तो माँ ने बस इसका मना किया था कि इस पर तुम छलांग नहीं लगाओगे। उस समय ही उन्होंने देख लिया था कि ये एक विशेष स्थान है। लेकिन अदरवाइज बच्चे खेलते रहते थे, सब प्रकार के खेल, रिंगा रिंगा रोजेज इत्यादि, छूना पकड़ना, ये सब चलता रहता था। और एक बार भी श्रीमान श्री अरविंद ने आके उनसे ये नहीं कहा कि तुम लोगों को मालूम है कि हम साधना कर रहे हैं और हमें डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। बच्चे बताते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं कि हम कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं। और श्रीमान श्री अरविंद ने कभी उनको ये एहसास नहीं दिलाया। केवल एक बार श्रीमा आती हैं और जेंटली उनसे कहती हैं कि देखो, पवित्र दास सो रहे हैं, दोपहर का समय है, उनको विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए तुम लोग थोड़ा शोर कम मचाओ। इस प्रकार से जीवन प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको भी श्रीमा ने, जैसा कि डिवाइन का विजन होता है, उसको एक एडवांटेज में बदल दिया। माँ बताती हैं कि ये प्रॉब्लम संसार की, वो तो पूरा जीवन योग है। डिपार्टमेंट्स अगर हम देखें एक के बाद एक, वो केवल इसलिए नहीं खुले कि आवश्यकता थी, वो उसमें आवश्यकता भी है, किंतु साथ ही ये था कि वो कर्मयोग का क्षेत्र था। जीवन की सब गतिविधियाँ रिप्रेजेंट होनी थी, बिजनेस भी रिप्रेजेंट होना था, कंस्ट्रक्शन भी रिप्रेजेंट होना था, आर्ट भी रिप्रेजेंट होनी थी, क्रिएटिविटी भी रिप्रेजेंट होनी थी, म्यूजिक भी रिप्रेजेंट होना था, ड्रामा, डांस, सब कुछ रिप्रेजेंट होना था। क्योंकि वे सब जीवन से जो जुड़ा है, मेडिकल साइंस, सर्विसेज, विज्ञान, ये सब रिप्रेजेंट होना था, इंजीनियरिंग, और वो सब यहाँ पर एक किसी डिपार्टमेंट के रूप में, किसी ना किसी रूप में, वो धन धान्य की समस्या, वो सब यहाँ पर आ गई। और ये डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ। एक केवल आवश्यकता नहीं थी, कर्म योग भी था, और साथ ही इसके द्वारा माँ प्रयोग कर रही थी मनुष्य के ऊपर भी और समूह के ऊपर भी। लेकिन 1940-42 के पहले माँ प्रत्येक व्यक्ति को, करीब 150 लोग थे, उन सबको, प्रत्येक को एक इंडिविजुअली अपने कोकोन में रखती थी। यानी जब बर्थडे होता था तो एक व्यक्ति जाता था दिन में 3-4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, सीमा के पास जाके उनके चरणों में बैठ सकता था, प्रणाम कर सकता था। सीमा पूछती थी कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर कोई सीमा से साइन बुक चाहता था, या वो ये भी रिक्वेस्ट करते थे कि माँ आप म्यूज़िक प्ले कर लो हमारे लिए, तो माँ म्यूज़िक प्ले करती थी। और हम सब जानते हैं कि जब माँ म्यूज़िक प्ले करती थी तो कई बार उसमें हायर चेतना के बीइंग्स आते थे। कभी कभी वे म्यूजिशियंस जैसे बीथोवेन इत्यादि जो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ, क्योंकि उनके हाथ इतने अधिक ट्रेंड थे और इतने अधिक उस म्यूजिक के स्रोत से जुड़े हुए थे, वो इस पृथ्वी के पार्थिव जगत के वातावरण में रहते थे। और माँ बताती हैं कि वे हाथ आते थे कि हम ये म्यूजिक आपके हाथों के द्वारा प्ले करना चाहते हैं। और माँ का म्यूज़िक किसी कोई राग में बद्ध नहीं है। हालांकि कुछ लोग ढूंढते हैं उसमें ये राग या वो राग, किंतु वो रागों के परे है। और जब वे संगीत अपना प्ले करती हैं तो एक गति होती है, उसमें एक मूवमेंट होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जहाँ वो उच्चतर चेतना की शक्तियों को नीचे लाती हैं और हमारी चेतना को ऊपर उठाती हैं। तो इस प्रकार बर्थडेज पे म्यूज़िक प्ले करती थी, बुक साइन करके देती थी, या कोई पर्सनल चीज़ देती थी। ये एक समय की बात थी। लेकिन जब बच्चे आए और लोग बढ़ गए तो ये धीरे धीरे पूरा शिफ्ट होने लगा। और माँ बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया, और वो था फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी। लेकिन उसके भी पहले बच्चों के जो बच्चों के आने से जो उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, इसकी समस्या आई, तो श्री माँ ने उनको उस दिशा में
एक नया प्रयोग प्रारंभ किया। और माँ बताती हैं कि ये थोड़ा प्रीमेच्योर था, क्योंकि वे चाहती थी ये प्रयोग 1956 जब सुपरामेंटल डिसेंट होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, उसके बाद हो। माँ कहती हैं कि इट वॉज ए लिटिल प्रीमेच्योर, लेकिन आज नहीं तो कल हमको पारिवारिक जीवन और उसकी समस्याओं को लेना ही था। और वो थोड़ा प्रीमेच्योर आ गया है। माँ बड़े सुंदर उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर उसे कहती है, दिस वाज द लिटिल पैकेज दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेफ्ट एट अवर डोर स्टेप्स, और हमें उसको स्वीकार करना पड़ा। तो उन्होंने शिक्षा का एक अभियान शुरू किया और प्रारंभ में इसका नाम था 2 दिसंबर 1943, 2 दिसंबर 1943 को आश्रम स्कूल प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था ले कोले दिला आश्रम। सो ले एकोल दे ला आश्रम। तो ये 2 दिसंबर 1943 को प्रारंभ हुआ और 4 कक्षाएं थीं। एक बिल्डिंग ली गई, तारादी के पिताजी सुरेंद्रनाथ जौहर, उनका भी काफ़ी हाथ था, जिसको आज हम कॉर्नर हाउस के नाम से जानते हैं। वहाँ बिल्डिंग दी गई, उसके ऑपोजिट प्लेग्राउंड, वहाँ एक गोडाउन था। तो वहाँ क्लासरूम भी बनाई गई और डॉमेट्री भी बनाई गई, जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स सब साथ रहते थे। 4 साल से 16 साल की आयु के बीच में ये बच्चे थे और इनका कोई ऐसे सिस्टम नहीं था कि ये क्लास से वो क्लास। केवल 4 कक्षाएँ थी, किंडरगार्टन, केजी, और उसके बाद 3 थे, ABC, और इस प्रकार से वो अपने हिसाब से डेवलप करते थे। अब यही चीज़ बढ़ती बढ़ती 1951 में माँ इसको थोड़ा फॉर्मेलाइज करती हैं और वो श्री अरबिंदो, उस समय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर का प्रारंभ होता है। और माँ बताती हैं कि श्री अरविंद के मेमोरियल के नाम पर, और वे कहती हैं कि ये एक तरीका था जो श्री अरविंद स्वयं कहते थे कि एक बहुत सुंदर तरीका है, एक बड़ा सशक्त माध्यम है आज के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए। तो 24 अप्रैल 1951 को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर खुलता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, और उसको इनॉग्रेट करने के लिए आते हैं 3-4 लोग आते हैं। उसमें प्रमुख होते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़ा माने उनके बारे में ये भी लिखा है कि मुझे केवल एक व्यक्ति चाहिए था जो भारतवर्ष के लिए एक सशक्त नेता हो सके, और एक व्यक्ति काफ़ी है इसको बदलने के लिए। और फिर वो बताती हैं कि वो व्यक्ति के अंदर ये चीज़ थी जो इनॉग्रेट करने के लिए आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहती हैं, लेकिन वो असैसिनेट हो गए। ये हम सब जानते हैं, वो एक भारत का काला इतिहास है। 1953 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने भी आकर वो बड़े इम्प्रेस भी हुए, बहुत अच्छी उन्होंने टॉक भी दी थी। ये सब अब अवेलेबल है। तो 24 अप्रैल 1951 को उन्होंने ये इनॉग्रेट किया। फिर उसके बाद उस समय ये हम जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बाद में जनसंघ के फाउंडर भी बने। बाद में वही जनसंघ दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1980 में उसका रूप बदला। तो उसी समय फिर 6 जनवरी 1952 में इसका नाम बदला और शीमा ने श्री अरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर रखा। और फिर 1959 में इसका नाम वो पड़ा जो आज है, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो ये नाम धीरे धीरे करके बदले और वैसे ही स्कूल भी इवॉल्व हुआ। 20 बच्चों से प्रारंभ हुआ, 20 के 40 हुए, फिर और भी जो पेरेंट्स को जिनको पता चला डिवोटीज़ को बाहर की ऐसा स्कूल प्रारंभ हुआ है, तो स्कूल के लिए लोग आने लगे, शिक्षक आने लगे कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे। तब उस समय शीमा ने एक एडवाइस टू न्यू कमर्स के नाम से एक बहुत सुंदर माँ के वॉल्यूम 12 में है, क्योंकि लोग आ रहे थे, अब एक नए प्रकार के लोग आने लगे। उसके पहले केवल जो लोग स्ट्रिक्टली योग करना चाहते थे वे आते थे। अब वे लोग आने लगे जो शिक्षण संस्थान से या तो जुड़ना चाहते थे शिक्षक के रूप में, या वे जिनके बच्चे अभिभावक जिनके बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते थे। तो माँ उन न्यू कमर्स को बताती हैं कि जब कोई यहाँ पहले आता है, और वो आज भी लागू है, माँ कहती हैं कि जब कोई यहाँ पहले आता है तो वो चैत्य को सामने रख के आता है और उसको यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, भोजन भी अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, वातावरण अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद चैत्य पीछे चला जाता है और पुरानी प्रकृति बाहर आ जाती है, और तब उसको वही सब कुछ, तो यहाँ वो बताती है कि चैत्य भाव होने के कारण उसके अंदर स्वस्थ सामंजस्य ये सब बना रहता है, ब्रॉडनेस, मन के अंदर एक विशालता रहती है, प्रकाश आता है और प्राण के अंदर एक ऊर्जा रहती है, नवीन ऊर्जा रहती है। किंतु धीरे धीरे
पुरानी प्रकृति सामने आ जाती है और वो क्रिटिकल हो जाता है, सब चीज़ में उसको डिफेक्ट, कोई ना कोई समस्या दिखने लगती है। फिर माँ बताती हैं इसका निदान क्या, इलाज क्या है। एक और चीज़ बताती हैं, कहती हैं चूंकि श्री अरविंद ने कहा है कि फिजिकल का भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो लोग इसका आश्रय लेकर के वो केवल अपने शरीर पर ध्यान देने लग जाते हैं। ये सब होती हैं समस्याएं। पुरानी प्रकृति जो जड़ प्रकृति है, जो जुड़ी हुई है बॉडी के साथ, देहात्म बोध के साथ, तो वे उससे जुड़ जाते हैं और जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं श्री अरविंद की राइटिंग्स में। तो माँ बताती हैं कि इसका एक ही उपाय है, वापस चैत्य अवस्था को प्राप्त करना। तो इस तरह से वो धीरे धीरे, फिर वो चाहती थी कि ये यूनिवर्सिटी सेंटर में जैसे भारतवर्ष में प्रत्येक राष्ट्र की एक देवी होती है, और वो ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर था, लेकिन किस प्रकार का, इसलिए नहीं कि सब तरह की भाषाएं, वो एक हिस्सा है इसका, लेकिन मूल चीज़ जो माँ बताती हैं, प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा होती है। और फिर वो उदाहरण देती हैं, जैसे भारतवर्ष की आत्मा को देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में देखा गया है, और दुर्गा स्तुति का वर्णन करती हैं माँ, आवाहन करती हैं। वैसे ही मैं चाहूँगी कि प्रत्येक राष्ट्र की जो आत्मा है वो यहाँ पर आए और अभिव्यक्त हो। तो एक प्रकार के वर्ल्ड कल्चर की दिशा में वे मनुष्य को ले जा रही थी, और क्योंकि यही भविष्य है, उन्होंने तभी देख लिया था कि आज नहीं तो कल मनुष्य वर्ल्ड कल्चर की ओर जाएगा। तो वर्ल्ड कल्चर की ओर जाने में समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब होगी यदि एक राष्ट्र का कल्चर पूरे संसार में फैल जाए और प्रत्येक राष्ट्र की आत्मा समाप्त हो जाए। इसलिए वो चाहती थी कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आत्मा को, उसकी पुकार को, उसकी अभिप्सा को रख करके साथ में वर्ल्ड कल्चर की ओर बढ़े। यही सनातन धर्म का अगर हम देखें तो पुराना नियम है, पुरानी पद्धति है। तो उसी के आधार पर ये प्रारंभ हुआ। कई अनोखी चीज़ें हैं इस आश्रम स्कूल की। एक यहाँ की जो प्रार्थना है वही बड़ी अद्भुत है। बच्चों को प्रार्थना दी गई तो बच्चे खड़े होते थे लाइन में और प्रार्थना से प्रारंभ करते थे। आई थिंक ये 1948 या 49 की बात होगी। थोड़ी बहुत डेट्स, मेरी हिस्ट्री और डेट्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी, पर ये प्रार्थना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रार्थना दी गई जो आज तक स्कूल की प्रार्थना है और नोटबुक में लिखी हुई है। बड़ी अद्भुत कि इससे माँ क्या साधना कर रही, क्या प्रयोग था ये। आमतौर पर लोग बच्चों को स्कूल में डालते हैं ताकि उनको डिग्री मिले, और डिग्री इसलिए क्योंकि उनको जॉब मिले। अभी भी हमारी सोच यही है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। तो उससे क्या होता है कि हम केवल एक आर्टिसन या काम करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन हमारी ओरिजिनल थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी मेधा शक्ति, हमारा चरित्र, हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति, हृदय की शक्ति, प्राण की शक्ति, देह की शक्ति, ये सब धूमिल पड़ने लगती है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन है जॉब्स के लिए। मार्क्स और जॉब, बस यही कंसंट्रेशन। लेकिन श्री माँ उस समय प्रार्थना देती हैं बच्चों को कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों हम यहाँ पढ़ते हैं। मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, may we fight successfully the great battle of the future, that is to be born against the past that seeks to endure, so that the new things may manifest and we may be ready to receive them. वो जानती थी कि नया जगत आने वाला है, इट इज़ राउंड द कॉर्नर। और वो कहती हैं कि हमको एक वीर योद्धा बनना है। लेकिन कौन सा योद्धा? अब ये युद्ध अलग प्रकार का है। पहले युद्ध होता था दो मनुष्यों के बीच में, एक बेहतर मनुष्य और एक जिसको हम कह सकते हैं देवतुल्य मनुष्य, एक असुरिक मनुष्य है। वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम देखते हैं, लेकिन मनुष्य है। अब जो युद्ध होने वाला था, मनुष्य के अंदर से जो दिव्यता निकल रही है और एक देव मानव की दिशा में एक नई प्रजाति जो जन्म लेगी, और दूसरी ओर हमारी मनुष्यता यानी हमारे वही जो पुराने दक्यानुसी विचार, संस्कार कुसंस्कार अच्छी चीज़ भी होती है, कुसंस्कार, रीति रिवाज, जिसके कारण हम लोगों ने स्वयं को बीड़ियों में डाल दिया था। ये भारतवर्ष जिसको हम 100-200 वर्ष पूर्व जानते हैं, ये वो भारतवर्ष नहीं है जो आर्य सभ्यता का प्रतीक था एक समय। उस समय भी डिफेक्ट्स थे, लेकिन अब जो हम जिस पंडित पंचांग और पर्चे इसमें हम फंस गए, उलझ गए, ये बिल्कुल भिन्न भारतवर्ष है। तो वे चाहती हैं कि एक नया जगत सामने आए, नई चीज़ें प्रकट होना चाह रही हैं, धरती पर उतरना चाह रही हैं। जैसे बात हुई थी 1946 में, स्वयं आनंद धरती पर उतरना चाह रहा है, सत्य चेतना उतरना चाह रही है। लेकिन अगर मनुष्य तैयार नहीं है तो उसको कैसे धारण करेगा? तो वे चाहती थी कि हम वीर योद्धा बने और इन नई चीज़ों को
प्राप्त करने के लिए हम तैयार हों, और इसलिए उन्होंने स्कूल का प्रारंभ किया। अब एक तो इसका लक्ष्य बिल्कुल अलग है। अब धारण कहाँ करेंगे? ये तो सर्वांगीण योग है, और केवल हम अपनी आत्मा में धारण करें ये नहीं। पुराने गुरुकुल में हम देखते हैं कि सभी एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि हमको सर्वांगीण रूप से विकसित होना है। तो उसी सनातन धर्म की, अगर हम कहें कि सच्चे मायनों में परंपरा में, सनातन धर्म इससे नहीं होता कि हम किस संस्कृत में या किस भाषा में कौन सी प्रार्थना पढ़ें। सनातन धर्म उस सत्य को अंदर में, यूनिवर्सल इटर्नल लॉ जो हमारे विकास का विधान है, जिसमें प्रत्येक भाग का अपना धर्म है। अगर हम सनातन धर्म में देखें तो शरीर का अपना धर्म है, प्राण का अपना धर्म है, मन का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है। यहाँ तक कि वो जो क्लास सिस्टम जिसको अनफॉर्चुनेटली इतना मिसअंडरस्टूड हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति का जिस विकास की सीढ़ी पर खड़ा है उस प्रकार से उसका एक आंतरिक स्वधर्म होता है। तो उस सत्य को उद्घाटित करना, लेकिन माँ ने इसको नया रूप दिया। तो स्कूल में ये इंसिस्ट नहीं किया जाता था कि हर किसी को स्टैंडर्ड एजुकेशन हर चीज़ पढ़नी है, और इसके बाद में उसको उसी सबको, जो बाद में हम देखते हैं कि आई थिंक बड़ा वो म्यूज़िक था पॉल मैकार्टनी का, वी वांट नो एजुकेशन, उसमें बड़ी इमेज थी इस प्रकार की कि सब लोग एक मशीन से गुजर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने ही, माने जो वर्ड यूज़ किया फ्री प्रोग्रेस, और फ्री प्रोग्रेस को उन्होंने डिफाइन किया द प्रोग्रेस गाइडेड बाय वन सोल। वो विकास जो हमारी ही अंतरात्मा के द्वारा गाइडेड है। अब ये सीधा का सीधा गीता का स्वधर्म है, स्वधर्म अनुरूप स्वभाव नियत कर्म। और इसके उदाहरण इस प्रकार से थे, यही हम बहुत पुराने गुरुकुल में देखते हैं कि जो शैली थी, पद्धति थी, स्वभाव स्वधर्म पे इतना अधिक जोर था कि एक महिला क्या, यहाँ तो महिला पुरुष का भेद नहीं था, लेकिन एक बच्ची जो पढ़ रही थी, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तो सीमा ने उससे के पास कंप्लेंट गई कि इसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सीमा ने कहा उसमें क्या समस्या है, वो पढ़ना नहीं चाहती है तो तुम लोग फोर्स क्यों कर रहे हो। तो सीमा ने उसको बुला के पूछा कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। उसने कहा फोटोग्राफी में और फिजिकल एजुकेशन में। तो माँ ने कहा ठीक है वो करो। और आज हम सब जानते हैं कि वो कितना सुंदर उन्होंने पूरा वर्ल्ड ओवर वो कार्य कर रही हैं, तारा दी। मतलब ये कोई फॉर्मल एजुकेशन का तरीका नहीं था। उसी प्रकार से एक और छात्र थे जिनको इंटरेस्ट नहीं, तो माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो। 1 वर्ष तक वो नाना प्रकार की किताबें पढ़ते रहे, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट था। और उसके बाद अल्टीमेटली उनका एक टाइम आया जब वो वापस जुड़े और बहुत उन्होंने प्रगति की। तो ये जो कन्वेंशन थॉट होता है कि सब बच्चों को एक ही ग्राइंड मिल में डालकर एक जैसा बनाने की पद्धति, ये तो अपने आप में फॉल्स है। तो फ्री प्रोग्रेस सिस्टम वहाँ से जन्म लिया। बाद में कालांतर में परिवर्तन हुए, और क्योंकि शिक्षक भी तैयार नहीं थे, अभिभावक भी तैयार नहीं थे, तो एक ग्रुप था जो फ्री प्रोग्रेस में जाता था, एक जो रेगुलर में, आई थिंक अब मुझे बहुत विशिष्ट नहीं मालूम है, लेकिन शायद इस प्रकार की चीज़ चलती है। दूसरा, जब किसी ने पूछा कि क्या हम इनको तैयार कर रहे हैं श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ने के लिए, सीमा स्पष्ट करती हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि वो तैयार हो रहे हैं श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ने के लिए या नहीं, बल्कि उस एटीट्यूड के लिए जो पुरातन स्लेवरी, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो स्लेवरी है पुराने हैबिट्स के प्रति, उसको त्यागने के लिए तैयार हैं कि नहीं, और उसको त्याग कर नई चीज़ों के प्रति, नई चीज़ों से यहाँ मॉडर्निटी नहीं है किंतु भविष्य जो दूरगामी एक आध्यात्मिक भविष्य है, उस ओर बढ़ने के लिए मनुष्य तैयार है कि नहीं, उनको हमको पिकअप करना है। फिर जब 150 में से केवल 7 स्टूडेंट एक समय जो आश्रम को ज्वाइन करना चाहते थे या यहाँ रहना चाहते थे, माँ को कहा गया, माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है, 150 में 7। फिर वो बताती हैं कि हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें लिविंग सोल्स चाहिए, ये नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट है। और फिर माँ बताती हैं कि ये स्थान उनके लिए है जो नए जगत की अभिप्सा कर रहे हैं, और बाकी अगर पुराने जगत, पुराने ढर्रे से जीवन को चलाना है तो पूरा विश्व है उसके लिए, हमारे महत्वाकांक्षा को एक्सपैंड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन के लिए। ये नहीं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन केवल उसमें बंधे रहना ये यहाँ का मुख्य द्वार नहीं। यहाँ पर सर्वांगीण शिक्षा है, यानी सोल, मन,
प्राण, शरीर, सबकी, हृदय, और उसी के अनुरूप सब चीज़ें प्रोवाइड भी की जाती थी। सोल के लिए ये नहीं कि बैठ करके एक क्लास हो रही हो, लीस्ट ऑफ ऑल मॉरल क्लास, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज करते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन को मॉरल एजुकेशन से। माँ बताती हैं, उसी समय बुलेटिन में उनके लेख निकलते हैं शिक्षा के ऊपर, और वो बताती हैं कि साइकिक एजुकेशन क्या है। माँ कहती है उस भाग को ढूंढना जो हमारे सर्कमस्टेंसेस ऑफ बर्थ और हमारी जो जन्म के साथ कई चीज़ें हमारे साथ विचारधारा जुड़ी होती है, कस्टम जुड़े होते हैं, जिनको हम अपने आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जन्म से ही हमको एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है सरनेम के साथ और इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। तो उससे परे एक ऐसा भाग है हमारे अंदर जो कई अलग अलग जन्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में जन्म ले चुका है। उस भाग को ढूंढना जो इंडिपेंडेंट है स्पेस और टाइम से, और उसके अंदर जो अभिप्सा है, वहाँ पर हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है लाइफ का, उसको प्राप्त करना। तो वो रिफ्लेक्शन के द्वारा सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो इस वातावरण में, यही फैक्ट कि सीमा शेरविंद की यहाँ अभी समाधि स्थल है, उस समय उनकी साक्षात उपस्थिति, तो उस वातावरण का जो प्रेशर है उसमें अपने आप सोल निकल के आती है। इसको हम इस प्रकार से देखें कि प्राण कहाँ निकल के आता है, जब उसको प्राण के अनुरूप स्वादिष्ट भोजन मिले। उसी प्रकार से हमारा मन, उसके कुछ आइडियाज़ हैं, उस तरह का भोजन मिले तो वो निकल करके आता है। सोल कैसे डेवलप होती है, जब उसके अनुरूप भोजन हो तो वो अपने आप निकल करके आती है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो बचपन में हम लोग इस प्रकार सुनते थे कि जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी अपने आप चले आते हैं, क्योंकि वो कथा उनको आकर्षित करती है। तो हमारी अंदर की चैत्य सत्ता, ये जो वातावरण है जहाँ सीमा शेरविंद की ऊर्जा है, उनकी तपोस्थली है, उस ऊर्जा में नेचुरली हमारा चैत्य निकल करके बाहर आता है। उसमें कोई किसी को कुछ बताने की, सुनने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में माँ कलेक्टिव मेडिटेशन इत्यादि कई सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन वो बाद में। मन के लिए यहाँ की लाइब्रेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज, तो बुक्स नाना प्रकार की, जिससे कि लोगों का मन पोषित हो। चैलेंजिंग मेथड्स हैं जिसके द्वारा उनको केवल ये नहीं कि पढ़ लिया और रिमेम्बरेंस के द्वारा उसको प्रकट कर दिया, बल्कि ओरिजिनल थिंकिंग। शेरविंद इस पर बहुत जोर देते हैं और कहते हैं भारतवर्ष गिरा, पतन हुआ जब उसने ओरिजिनल थिंकिंग छोड़ दी और केवल परंपराओं में बंध गया। लेकिन पुराने समय में लोगों के अंदर एक ओरिजिनल थिंकिंग होती थी, तो वो ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए वो बताते हैं ब्रह्मचर्य, और एक समय आएगा जब हम लोग अपने ही शास्त्रों को चैलेंज करके तोड़ेंगे, फिर रीडिस्कवर करेंगे। ये एक प्रोसेस है, तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए। वो एक फेज़ है जो चल रहा है, लेकिन हम उसको स्वयं डिस्कवर करेंगे एक उसको नए रूप दे करके। जैसे आजकल हम देखते हैं कि गीता का प्रयोग हो रहा है इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में इत्यादि में, क्योंकि वो एक पेरिनियल स्क्रिप्चर है, उसमें एक इटर्नल ट्रूथ है। पहले क्या था कि गीता पढ़ ली, श्लोक पढ़ लिया, मेमोराइज कर लिया, कंठस्थ कर लिया, कह दिया। अब वो नए ढंग से लोग रीडिस्कवर करेंगे। तो मन के अंदर, हृदय के अंदर एक विश्व बंधुत्व का भाव, तो वो तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर के कारण ही एक कलेक्टिविटी का भाव, जिसमें हम एक समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समाज जो एक सेंटर्ड है एक नई एस्पिरेशन के चारों तरफ। आश्रम का समाज बाहर के समाज से, इसमें ये भिन्नता है। बाहर का समाज या तो वे लोग जो हमारे सगे संबंधी हैं उनके साथ सेंटर्ड होता है, या जो हमारे डिज़ायर्स हैं, कामनाएं, उनके अराउंड सेंटर्ड होता है, या हमारी इंटरेस्ट के अराउंड सेंटर्ड होता है, या जो फिज़िकली हमारे वातावरण में है, जो हमारे फ्लैट्स में रहते हैं अगल बगल, उनमें सेंटर्ड होता है। लेकिन ये समाज एक आध्यात्मिक श्रम, एक नई सृष्टि के लिए उसके अराउंड सेंटर्ड है, तो एक नई प्रकार का समाज है। उसी प्रकार प्राण की शिक्षा, उसके लिए संगीत, नृत्य, पेंटिंग, आर्ट, इन सब पर यहाँ जोर दिया जाता है। और अंत में शरीर की शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, जिसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो इस प्रकार से यहाँ का सिस्टम प्रारंभ हुआ। एक अद्भुत बात ये थी कि धन का इसमें कोई समावेश नहीं था, किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाता, पेरेंट्स से या बच्चों से। एक बड़ी नॉमिनल सी चीज़ शायद प्रारंभ में लेते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग। हॉस्टल में भी जब बच्चे रहते हैं तो नेक्स्ट टू नथिंग जो खर्च होता है उनका भोजन का, वो होता है। और किसी शिक्षक को धन नहीं दिया जाता, यानी शिक्षा में धन का आदान प्रदान नहीं है।
ये पुराने समय में ये भी सनातन धर्म में हम देखते हैं कि शिक्षक जो थे वो स्टेट उनको लुक आफ्टर करता था, वे स्वयं को नहीं पैसा नहीं लेते थे छात्रों से, अंत में वो छात्र से गुरु दक्षिणा मांगते थे। यहाँ गुरु दक्षिणा भी नहीं है और स्टेट भी नहीं है हेल्प करने के लिए। एक समय था जब स्टेट ने प्रयास किया था, लेकिन ये था कि हम आपको ग्रांट कर सकते हैं लेकिन ये कंडीशंस रहेंगी। तो माँ ने कहा किसी कंडीशंस पर नहीं, क्योंकि एक बार कंडीशंस रहेंगी तो फिर हमको उनके अनुसार चलना होगा। लेकिन ये और बात है कि बाद में एक प्रकार का हम इसको कह सकते हैं कि भारत की गवर्नमेंट ने उस समय की एक अमेंड्स किया और यहाँ पे कोई डिग्री नहीं दी जाती किसी छात्र को, लेकिन एक बिल पास हुआ जिससे कुछ इंस्टीट्यूशंस में यहाँ के छात्रों को जाने की परमिशन मिल गई। और यहाँ जब वो नॉलेज क्रॉस करते हैं तो उनको ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन श्री माँ ने अपनी ओर से कोई डिग्री नहीं, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली क्लास में चले गए, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से प्रगति कर रहे हैं। तो एक ऐसा अद्भुत शिक्षण संस्थान है जो आज की तारीख में भी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन वगैरह, कहाँ है चैत्य की शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा? कहीं पर नहीं है। हम मन प्राण शरीर की शिक्षा दे सकते हैं। और कहाँ ये सिस्टम जहाँ धन का कोई व्यापार नहीं है? कहाँ ये सिस्टम जहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वे स्वयं साधक हैं, वे शिक्षक से अधिक साधक हैं। और इसलिए जो उनके और बच्चों के बीच में इंटरचेंज होता है बड़े अलग प्रकार का इंटरचेंज होता है। ये केवल एक मेंटली दी गई शिक्षा और उनके व्यवहार से लोग सीखते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत शिक्षण संस्थान है कई मायनों में, जिसको श्री माँ ने प्रारंभ किया। और देखिए किस प्रकार के वहाँ सिस्टम जो आज हम देखते हैं, आजकल बच्चों में ये अपने आप ये है, और कई बार लोग इससे बड़े अनसेटल्ड हो जाते हैं। आज की युवा जब पीढ़ी जब एड्रेस करती है, ईमेल लिखती है, कई लोगों को ये पता होगा, तो वो ये नहीं लिखते हैं कि अंकल या बड़े शब्द, वो नाम से लिखते हैं। तो आई रिसीव ईमेल्स, इस तरह का कोई लिखेगा हाय आलोक, तो इट्स परफेक्टली फाइन। अगर हम उस समय के देखें तो लोग नाम से बुलाते थे। आश्रम के अंदर ये नहीं था कि अंकल, सर, ये नहीं था। एक बच्चा है नलिनी दास से मिल रहा है, इतने बड़े साधक हैं श्री अरविंद के समय से, तो वो नलिनी, अमृत। अब ये कई लोग इतने शॉक्ड हुए इससे कि ये कैसे हो सकता है, कोई तो नाम होना चाहिए, क्या ये रिस्पेक्ट नहीं है? नलिनी दा का इस पर बड़ा सुंदर आर्टिकल है। वो कहते नहीं, रिस्पेक्ट अंदर होती है, केवल हम नाम लेते हैं लेकिन पीछे हमारे अंदर, जैसे आजकल ये है हिपोक्रेसी कि पैरीपोना में आपको पाँव छू रहा हूँ और लोग वास्तव में घुटनों तक अपना हाथ ले जाते हैं और मन ही मन में क्या क्या सोच रहे हैं और कलुस कर रहे हैं और सिगरेट बट्स पीछे रख रहे हैं। ये रिवाज नहीं था, हिपोक्रेसी नहीं थी। और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो एज के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर की उपलब्धि के लिए की जानी चाहिए, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम नाम के आगे क्या जोड़ दें। लेकिन बाद में थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, तो दा और दी लगने प्रारंभ हो गए, नलिनी दा या सहाना दी इत्यादि। अब कल्पना करें अगर कोई लिखे नलिनी दा को नलिनी अंकिल जी या अंकिल जी, ये चीज़ ही नहीं थी। तो ये अभी भी आश्रम में ये बहुत सुंदर सिस्टम है कि आयु के साथ हम ये भूल जाना कि हम ये शरीर का बर्थडे आ रहा है लेकिन आयु नहीं है। तो ये आयु के पार जाने वाली बात थी, वरना हम लोग कहते हैं कि स्टेज के बाद अंकल आंटी, उसके बाद दादाजी, ये चीज़ आश्रम में समाप्त कर दी गई थी। एक और अद्भुत चीज़ थी कि स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत कम थी। कई भाषाएं अभी भी बहुत कम हैं और कई भाषाएं एक साथ, मातृभाषा सब लोग सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, 4 भाषा तो सीखते ही हैं। और भी अगर उनको अन्य भाषाएं सीखनी है तो इसकी पूरी सहूलियत है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये थी कि बॉयज़ और गर्ल्स में भेद ये समाप्त करना। तो श्री माँ इस दिशा में कार्य कर रही थी कि हम लोग सोचते हैं ये लड़की है, सक्षम नहीं है, वो लड़का है, वो ज़्यादा कर सकता है, लड़कियों को नाजुक होना चाहिए, लड़के तो बलशाली होते हैं। ये सारे जो हमारे पुरानी विचारधारा है, जिसके कारण हमने एक पूरे वर्ग को, शक्ति को, ऊर्जा को, वो जो कार्यकारिणी है उसको केवल घर की चौखट के भीतर बंद कर दिया। उस शक्ति को माँ ने लिबरेट किया। देखा जाए तो बहुत
अपने ढंग से, अपने डिवाइन अंदाज में, दिव्य अंदाज में सीमा ने फीमेल रिवॉल्यूशन, जिसके ऊपर उन्होंने फीमेल लिबरेशन के ऊपर जो टॉक दी थी जापान में, अपने ढंग से उन्होंने किया। और किस तरह से किया, ये नहीं कि लड़की को लड़कों की बराबरी करनी है, उनके जैसा बनना है ही नहीं अंतर। जो लड़के कर रहे हैं वे तुम लोग भी कर सकती हो, पोल वॉल्टिंग भी कर सकती हो, जिम्नास्टिक्स कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो जैसे वे कर रहे हैं। इस पर हम लोग थोड़ा बाद में और इसकी बात होगी। लेकिन इसके संदर्भ में कई चीज़ें बदली और उनमें से एक थी बर्थडेज। अब बर्थडेज को श्रीमा श्री अरविंद ने बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस दिया है। अब देखिए, ये भी एक चीज़ है, सनातन धर्म में सब चीज़ का महत्व है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो केवल कहते हैं नहीं नहीं भगवान तो हमारे अंदर है, मेडिटेशन करना है, बाकी और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में अंदर तो भगवान है ही, लेकिन हम लोग केवल एक सोल नहीं है, हम लोग एम्बॉडीड बीइंग्स हैं। हमारी देह भी है, मन भी है, प्राण भी है, हृदय भी है। हर चीज़ को हमें जोड़ना है भगवान के साथ। हमारी फिजिकल बॉडी चाहती है कि भगवान के सामने नमन करना, इसीलिए मंदिरों की, आश्रमों की, जहाँ लोग जाके प्रणाम करते हैं, फिजिकल बॉडी मस्ट फॉलो दैट होल प्रोसेस। हमारा हृदय, उसके अंदर भी भाव आवश्यक हैं, केवल भगवान के प्रति भक्ति नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ उसमें भगवान को देखना और वैसे प्रेम करना। हमारा मन इतना विशाल होना ताकि भगवान का ज्ञान उसके अंदर उतर सके। केवल अंदर में भगवान को प्राप्त करना ये बहुत बाद में एक प्रकार की मानसिकता मायावाद के बाद आई, लेकिन ये पुराने समय की सर्वांगीण शिक्षा थी। तो हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ना। सीमा बताती है एजुकेशन इज ए सेक्रेडोसी, टीचिंग इज ए सेक्रेडोसी। इवन डॉक्टर्स कौन है, वो कहती है सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ लाइट ट्रूथ, क्योंकि बीमारी क्या है, फॉल्सहुड का प्रकोप है। तो हर लेवल पर हर चीज को माने जोड़ दिया था भगवान के साथ। यही हमारे पुराने डांस, नृत्य, फिजिकल एजुकेशन सब कुछ जुड़ गया था भगवान के साथ, शिक्षा भी जुड़ गई थी। तो बर्थडेज के बारे में भी एक विशेष अवसर है और सीमा श्री अरविंद बताते हैं कि काल की एक गति होती है जो लीनियर होती है, जो हम जैसे देखते हैं कि यहाँ से वहाँ 1919 चला गया, 2020 आया है, फिर 2021 आएगा। ये लीनियर गति से हम देखते हैं कि डेट्स चेंज होती जाती हैं। लेकिन काल की एक साइक्लिक गति है, गोलाकार गति, यानी कुछ ऐसे स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो घूम फिर कर आते हैं। यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी हम लोगों को इस सत्य को पकड़ती है। यानी कुछ अवस्थाएं हैं जो एक पर्टिकुलर काल के संयोजन में वो प्रकट होती हैं, फिर वो निकल जाती हैं एक पानी की लहर की तरह, लेकिन फिर वो कुछ समय के बाद घूम कर एक दूसरी लहर के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। तो इसी प्रकार से जब हम देखें तो इसी काल की गोलाकार गति में जन्मदिन होते हैं। तो जन्मदिन क्या होते हैं कि हर साल ये एक ऐसा समय है, केवल वो शरीर का जन्म नहीं है, बल्कि अगर हम अपने ट्रुथ को देखें तो वो दिन है जब हमारी सोल, चैत्य सत्ता कहीं ना कहीं हमारे शरीर और हमारे प्राण के साथ जुड़ती है और हमारे अंदर जीवन का पहला स्वर फूट पड़ता है, माँ शब्द के रूप में, रोने के, रुदन के रूप में। तो वो एक सोल का जो कांटेक्ट होता है शरीर के साथ, प्रवेश नहीं करती है, वो एक दूसरी बात है, वो एक समय लगता है उसमें, लेकिन जो कांटेक्ट होता है, तो यानी सोल ने चुना कि ठीक है इस शरीर के साथ मैं बंधना स्वीकार करती हूँ। तो ये एक उसने निर्णय लिया सोल ने, जो हम भूल जाते हैं कि वो क्यों आई है इस देह के अंदर। बर्थडे वो दिन है जब हमारी सोल फिर से उस निर्णय को दोहराती है, साइक्लिक गति के अनुसार वो फिर से उस स्मरण करती है उस काल को जब वो आई थी और धरती के ऊपर उसने एक शरीर के साथ स्वयं को बंधना स्वीकार किया था। ये और बात है कि हम लोग जैसे कई चीज़ें भूल चुके हैं, अभी भी इसमें बस केक डिस्ट्रीब्यूशन, स्वीट्स, पार्टी इत्यादि में हम इस सत्य को भूल चुके हैं। लेकिन वो दिन ऐसा है जब हम अगर शांत रहें, क्वाइट रहें और अंदर अपने झांके अभिप्सारत रहें, तो अपने आप हम देखेंगे कि हमारी अभिप्सा बहुत सुदृढ़ हो जाती है। आश्रम में जो लोग भी आए हैं, यहाँ तक कि लोगों का कहना है, कई लोगों का आश्रम में जन्मदिन के समय पर आना चाहिए, क्योंकि जन्मदिन इतना अद्भुत दिन है। पहले जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इंडिविजुअली साधक जाते थे, कई बार जाते थे, और उसमें बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें भी हुई हैं। अमृत दास से एक बार माता जी ने पूछा, अमृत तुम्हें क्या चाहिए? और अमृत कुछ नहीं कह रहे, और फिर माँ उनको कहती है मुक्ति चाहिए, मैं दे सकती हूँ, रूपांतरण चाहिए। फिर बाद में वो कहते हैं कि माँ जो आपको चाहिए वो तो आप जानती हैं और दे देंगी,
मेरे मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मान रखने के लिए मैं 2 बनियान मांग रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से बर्थडेज बड़े स्पेशल होते थे। चंपकलाल जी का बड़ा इंटरेस्टिंग संस्मरण है बर्थडे के दिन। बर्थडे के दिन जब चंपकलाल जी ने 1940 में 2 फरवरी को उनका बर्थडे है, तो उन्होंने कुछ दिन पहले से स्केच बना रहे थे। तो उन्होंने एक वाइट लोटस और एक रेड लोटस बनाया और बर्थडे के दिन उन्होंने सीमा को भेंट किया कि मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सीमा ने ही प्रेरणा दी थी, तो वो स्माइल करके वापस दे रही हैं चंपकलाल जी को, तुम रख लो, बहुत सुंदर है। नहीं माँ, मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, इसको मैं श्री अरविंद को दिखा करके ले आऊँगी। माँ फिर आप जब दिखाएंगी श्री अरविंद को तो उनसे कहिएगा कि इसका सिग्निफिकेंस भी लिख दें। वाइट लोटस पे श्री अरविंद लिखे और ब्लू रेड लोटस पे आप लिखें सिग्निफिकेंस। तो वो माँ मुस्कुराई और चली गई। फिर श्री अरविंद को उन्होंने बताया, श्री अरविंद ने कहा और वे भी मुस्कुराए। तो उन्होंने वाइट लोटस के नीचे लिखा अदिति द डिवाइन मदर, और उसके नीचे लिखा टू चंपकलाल विथ ब्लेसिंग्स। और रेड लोटस के नीचे माँ ने लिखा दी अवतार श्री अरबिंदो टू चंपकलाल विथ ब्लेसिंग्स। अब देखिए ये एक अवसर बन गया इस बात के उद्घाटन का कि ये तो अवतार हैं श्री अरविंद सीमा, वो तो वैसे किसी को बताते नहीं। ये 3-4 जगह नगीन दोषी के एक पत्र में, या सीमा के एक स्टेटमेंट में, या चंपकलाल जी के इस कृत्य पर सारा संसार ऋणी रहेगा कि उन्होंने श्री अरविंद सीमा के मुख से ये बात निकलवा ली कि वे अवतार हैं और इस धरती पर किस लिए आए हैं, साक्षात डिवाइन मदर हैं। लेकिन वहीं पर ये बर्थडे एज याद रखने के लिए नहीं थे। तो जब नलिनी दा का 80th बर्थडे लोग मनाना चाहते थे तो सीमा के पास गए और उन्होंने कहा हम धूमधाम से मनाना चाहते हैं उनका 80th बर्थडे। तो सीमा ने कहा अच्छा, तुम उनको स्मरण दिलाना चाहते हो कि वो इतने बूढ़े हो गए, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि वो स्मरण करें, और तुम उनको स्मरण दिलाना चाहते हो। 80th था या 60th था, हो सकता है इसमें थोड़ी भूल कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे था। और सीमा कहती तुम उनको स्मरण कराना चाहते हो कि वे इतने साल के हो गए। तो ये बर्थडे इसलिए नहीं था कि हम इतने बूढ़े हो गए हैं इसलिए, बल्कि कि हम अपनी अभिप्सा को फिर से जुड़ें। तो माँ क्या करती थी, कई बार कोई बुक साइन करके साथ में टॉफ़ीज़ देती थी। तो जब छोटे बच्चे आए तो उन्होंने गिनती से टॉफ़ी देना। फिर लोगों की उम्र बढ़ी तो फिर ऐसे होता था कि अगर किसी की उम्र है 67 तो एक एक टॉफ़ी 10 साल के लिए, तो 6 टॉफ़ी प्लस 7 13 टॉफ़ी एक पैकेट में तैयार होती थी, कॉटेज की टॉफ़ियाँ बन के। तो टॉफ़ी देती थी, साथ में कुछ देती थी। कई बार कोई डिसेबल कुछ मांगता था वो देती थी। लेकिन जब बच्चे आए तो ये चीज़ संभव नहीं थी क्योंकि इतने सारे बच्चे थे। तो धीरे धीरे ये सुबह दोपहर शाम को ये परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये नहीं संभव था। फिर एक समय था जब केवल प्लेग्राउंड में जब माँ जाती थी तो शाम को जिसका बर्थडे था वो वहीं पर जाके प्रणाम कर सकता था। फिर एक समय था जब माँ प्लेग्राउंड से आ गई, 1958 की बात है, तो 2-3 महीने ऐसे हुआ कि बर्थडे के दिन मिल नहीं सकता था कोई व्यक्ति, करीब 1.5 महीने। और लेकिन माँ का आशीर्वाद आ जाता था, उनको बता दिया जाता था। तो उस समय का भी, लेकिन देखिए कैसे अंदर का सत्य वही है। एक साधक बताते हैं कि उनके अंदर बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं माँ से मिलूं, लेकिन उस समय माँ नहीं मिल रही थी। लेकिन लोगों के बर्थडे हैं इसका उनके नाम सीमा के सामने बता दिए जाते थे और वहाँ से एक रोज़ आ जाता था। 62 के बाद तो ये लगभग समाप्त हो गया था। केवल एक रोज़ आता था ब्लेसिंग के रूप में, सीमा के रूप से और से अधिकतर लोगों के लिए जो उनकी सेवा में थे, प्रस्तुत थे, उनकी बात अलग है। तो जब ये साधक नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने एक्चुअली देखा कि उनका इनर बीइंग निकल करके सीमा के चित्र के सामने 3-4 बार नमन कर रहा है और उनके हृदय में एक बहुत स्ट्रांग पुल हो रही है। उसी समय चंपकलाल जी सीमा को बता रहे थे जो ये इनके नाम, इनके बर्थडे हैं और इसका भी नाम बता रहे थे। तो अंदर का सत्य तो वही है। ये और बात है कि बाहर से हम इस तरह रिसीव करते हैं या दूसरी तरह से रिसीव करते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है अंदर में रिसीव करना। तो इसी बर्थडे के एस्पेक्ट को हम लोग यहीं पर रुकेंगे। लेकिन एक बड़ा सुंदर बर्थडे का मैसेज है जो मेरा एक फेवरेट मैसेज है, मुझे जो प्रिय है, तो उसको पढ़ करके ये माने मैसेज किसी के बर्थडे पर श्री अरविंद ने दिया था। लेट द न्यू बर्थ
become manifest in your heart and radiate in calm and joy, and take up all the parts of your being, mind and vision and will and feeling and life and body. Let each date in your life be a date of its growth and greater completeness, till all in you is the child of the mother. यानी हम वो जो हम चाइल्ड थे जिनके, उसकी जगह अब केवल पूरी तरह हम श्री माँ को बिलोंग करें. Let the light and power and presence envelop you and protect and cherish and foster till all your inner and outer existence is one movement and an expression of its peace and strength and आनंदा. इसका हिंदी में इस प्रकार कुछ है. यह नवजन्म तुम्हारे हृदय में प्रकट हो एवं शांति व हर्ष के रूप में चारों ओर विकीर्ण हो, और तुम्हारी सत्ता के सभी भाग, मन व दृष्टि व संकल्प व प्राण एवं शरीर को अपने अंदर समेट ले. तुम्हारे जीवन का प्रत्येक दिन प्रगति एवं संपूर्णता की ओर बढ़ने वाला दिन हो, जब तक तुम्हारे अंदर सब कुछ श्री मां का शिशु नहीं बन जाता. दिव्य प्रकाश व शक्ति व भागवत उपस्थिति तुम्हें अपने आवरण में घेर ले एवं तुम्हें सुरक्षा एवं स्नेह एवं ममत्व प्रदान करे, जब तक तुम्हारी पूरी आंतरिक एवं बाहरी सत्ता एक नहीं हो जाती एवं उनकी शांति, शक्ति व आनंद की अभिव्यक्ति नहीं बन जाती. नमस्ते.